इधर आत्मदेव जी चले गए भजन करने के लिए और घर में अब धुंधुकारी अपनी मां से कहता है हनिष्ये लत्तयान चेत, पिताजी ने कहा धन छुपा करके रखा है, निकालो नहीं तो मैं मारूंगा आपको। धुंधुलेवी कोपे पातः कृतो रात्रो, रात्रि में कोवे में गिर गई, अपना प्राण त्याग दिया। इधर घर में अब दो भाई धुंधुकारी और गोकर्ण जी। घर में रहना है तो किसकी तरह? धुंधुकारी की तरह नहीं, गोकर्ण जी की तरह रही है। धुंधुकारी का जीवन कैसा है? पाप करता है, वैश्यागमन करता है, बुरे कर्म करता है, चोरी करता है। और गोकर्ण जी का जीवन कैसा है? न दुखम न सुखम तस्य न बैरी नापि बांधव, न उनको दुख न उनको सुख, न उनका कोई बंधु है, न उनका कोई बैरी है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। उनको इसलिए न सुख है न दुख है। गोकर्ण जी इस प्रकार परिवार में रह रहे हैं। आप कैसे परिवार में रह रहे हो? आप भी विचार करिए। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा भैया मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं। धुंधुकारी भी चाहता था भैया चले जाएं तो मैं अकेले रहूं। अब तक वैश्याओं से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, भैया चले जाएंगे तो वैश्याओं को घर में ले आऊंगा। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए और धुंधुकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया। चोरी करता है, वैश्याओं का पालन करता है। एक दिन धुंधुकारी ने राजा के यहाँ से बहुत कुछ चोरी करके लाया। वैश्याएं समझ गई ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है। राजा ने यदि इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ करके इसको तो दंड मिलेगा ही, साथ में हमें भी दंड मिलेगा। अच्छा है इसको मार दो, इसने जो धन लाया है उसको आपस में बांट करके अपनी जगह चले जाओ। वैश्याओं ने रस्सी से उसको बांध दिया। उसने मदिरा पान किया है। बांध करके जब उसको मारने लगे तो वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो तप्तांगार समूहांश्च, तपते हुए अंगारे उन वैश्याओं ने धुंधुकारी के मुख में डाल दिए। धुंधुकारी का मुख जलने लगा, रोने लगा, विलखने लगा, तड़फने लगा। रोते रोते विलखते विलखते तड़पते तड़पते धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। जिसने जीवन भर दूसरे को कष्ट दिया है, जिसने जीवन भर दूसरे को पीड़ा दी है, उसको भी पीड़ा मिलती है। इधर धुंधुकारी मर गया। उधर खबर जब गोकर्ण जी को मिली तो तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण जी जब गया में आए, उन्होंने अपने माता पिता को भी तर्पण दिया, पिंडदान दिया और साथ में अपने भाई धुंधुकारी को भी तर्पण गया में श्राद्ध किया। और गया श्राद्ध करके जब वापस आए अपने घर में, रात का समय था, उस समय देखा कि कभी कोई प्रेत आकर के इंद्र बन जाता है, हाथी बन जाता है, कभी अश्व बन जाता है। धुंधुकारी ने जब धुंधुकारी को इस अवस्था में जब देखा तो गोकर्ण जी ने पूछा कस्तम उग्र तरो रात्रो, तुम कौन हो? धुंधुकारी कुछ कह नहीं पाता है, प्रेत है ना। प्रेत योनि में, उस प्रेत अवस्था में वह प्रेत मुख से कुछ खा नहीं सकता, अभी पहले ही वर्णन किया था। पानी भी नहीं पी सकता, सब कुछ है लेकिन पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, भूख से तड़पता है। धुंधुकारी कुछ कह नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी समझ गए, जल हाथ में लिया, गायत्री मंत्र से अभिषिक्त किया, जैसी उस पर जल डाला उसको वाणी आ गई। दोनों हाथ जोड़कर अपने भैया से कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं न
नासितम मया। मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। मैंने अपने दोस्त से, अपने पापों से ये गति पाई, अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। भ्रातर माम आंसू मोचया, हे भाई मुझे मुक्त करो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इस प्रेत योनि में, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। इस प्रकार धुंधुकारी अपने भाई से प्रार्थना कर रहा है। माम आंसू मोचया। धुंधुकारी को गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध दिया, पिंडदान दिया, क्या तुम्हें अभी भी मुक्ति नहीं हुई? धुंधुकारी ने कहा, ऐसा श्राद्ध आप एक बार नहीं, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में 100 बार पिंडदान देने से भी मुझे मुक्ति होने वाली नहीं है। उपायम अपरम किंचित त्वं विचारय, आप मेरे कल्याण के लिए कोई दूसरा उपाय करिए। गया श्राद्ध से भी जब मुक्ति नहीं मिली तो अब किससे मुक्ति मिलेगी? गोकर्ण जी ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, सबसे पूछा, महाराज गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं होती हो उसके मुक्ति का उपाय क्या है, सब आप बताएं। अनेक विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथ निकाले, उसमें देखा सबने कह दिया, यदि किसी प्रेत की, किसी जीव की मुक्ति गया श्राद्ध से न होती हो तो उसकी मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। लेकिन गोकर्ण जी अपने भैया को मुक्त करना चाहते थे, उसके मुक्ति का संकल्प लिया था। इसलिए गोकर्ण जी ने साक्षात सूर्य नारायण से प्रश्न किया, हे सूर्य नारायण आप ही मेरे भैया के मुक्ति का उपाय बताइए। और उस समय सूर्य देवता ने स्पष्ट श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह से आपके भाई को मुक्ति अवश्य मिलेगी। आप श्रीमद् भागवत कथा अपने भैया को सुनाइए। गोकर्ण जी ने शुभ समय देखा, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ हुई। अनेक भगवान के भक्त वैष्णव जैसे आप सभी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, कथा सुनने के लिए उपस्थित हो गए हैं। ऐसे ही गोकर्ण जी के यहाँ भी तुंगभद्रा नदी के तट पर अनेक भगवान के हरि भक्त वैष्णव आकर के कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। धुंधुकारी भी आया है कथा सुनने के लिए, लेकिन धुंधुकारी बैठ नहीं पा रहा है। प्रेत है ना, वायु प्रधान उनका अंग है, तो धुंधुकारी को बैठने के लिए बांस दिया गया। 7 गांठ वाला वह बांस था, उस बांस के एक ग्रंथि में वह बैठ गया और कथा सुन रहा है। कथा के एक एक शब्द को सुनते सुनते धुंधुकारी मगन हो रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है। कभी धुंधुकारी का भगवान की कथा को सुनकर के रोम रोमांच हो रहा है, कभी रो रहा है, विलक रहा है, चित्त उसका शुद्ध हो रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक केवल और केवल भगवान का चिंतन कर रहा है, केवल भगवान के चिंतन कर रहा है और कुछ नहीं। भगवान की कथा सुनकर भगवान का चिंतन निरंतर कर रहा है। ऐसा धुंधुकारी एक दिन की कथा जब विराम हुई तो एक ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे दिन की कथा विराम हुई, तीसरी ग्रंथि, और एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन की कथा को जैसे विराम हुआ 7 ग्रंथियां टूट गई और उसी समय वह धुंधुकारी, अब धुंधुकारी प्रेत नहीं रहा बल्कि उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई। वह भगवान के ही स्वरूप के समान स्वरूपवान हो गया, उसको भी चतुर्भुज रूप मिल गया। शंख चक्र गदा पद्म उसने धारण किया है, मुकुट धारण किया है, पीतांबर धारण किया और उसी रूप में वह गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये महिमा भगवान की कथा की है।